Hello students, how are you? I hope you like good बच्चों. So today we are recite a beautiful poem which name is The Mountain and the Squirrel बच्चों. तो mountain means होते हैं पहाड़ और squirrel होती है गिलहरी. तो let's begin बच्चों, introduction से start करते हैं. In the poem, The Mountain and the Squirrel. The mountain and the squirrels are fighting over who is better. The squirrel in the end tries to work it out between the two of them by explaining that both the characters have their own unique job and specialty. Have you ever been the squirrel in someone's life? देन बच्चों इस पोम के अंदर बताया गया माउंटेन एंड स्क्वायरल को, जिसमें माउंटेन और स्क्वायरल है दोनों लड़ाई कर रहे हैं बच्चों, आर फाइटिंग ओवर हु इज बेटर. और किसके ऊपर लड़ाई हो रही है, कौन बेटर है, स्क्वायरल बेटर है, माउंटेन बेटर है. दोनों लड़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अपने करेक्टर को, लेकिन दोनों की स्पेशलिटी और यूनिक जॉब तो बच्चों अपने अपने में आप में स्पेशल ही है ना. तो क्या कभी आपने देखा है किसी स्क्वायरल को किसी की लाइफ में इस तरह से अपनी स्पेशलिटी को शो करते हुए, या फिर क्या एग्जिस्टेंस रखती है वो किसी की लाइफ में. सो लेट्स बिगिन द पोम बच्चों. द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल and the former called the latter little prig, but replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere." तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में क्वारल हो जाता है. मतलब बच्चों क्या था, झगड़ा था उनके बीच में. देन जो फॉर्मर कॉल्ड क्या बोल रहे थे उनको, लेटर लिटिल प्रिग हो रही है उनके बीच में, और वहां पर बन रिप्लाइड करते हैं, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कि कहीं ना कहीं तुम डाउट में हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, ये सब चीजें चलती है वेदर के बेस पर. क्या चीजें दिखाती हैं, वेदर दिखाती हैं, चीजें दिखाती हैं, थंग्स दिखाती हैं, और उनको दिखाते हुए वो एक दूसरे को क्या सच में प्रूफ कर सकते हैं कि साथ में रहते हुए पूरा होल ईयर कि वो बन पाए उन चीजों के लिए बेहतर जो वो चाहते हैं, कि मैं तुमसे बेहतर और तुम मुझसे बेहतर. तो यहाँ पर बच्चों फैगोपीडिया के अंदर पढ़ लेते हैं. फैक्ट के अंदर बताया गया है जो नट्स होते हैं, नट्स आर द फर्स्ट फेवरेट टू स्क्वायरल्स. दे ऑल्सो हैव लाइकिंग फॉर द फ्रूट्स एंड सीड्स. तो उसको फ्रूट सीड भी पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा नट्स पसंद है बच्चे स्क्वायरल को. And I think it too disgrace to occupy my place. If I'm not so large as you, you are not so small as I, and not half so spray. I'll not deny you make a very pretty square track. तो यहाँ पर बच्चों कह रही है कि मेरी ना स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया गया है. मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी स्पेस जो है ऑक्यूपाई, अगर तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो ना तो मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ. इसका मतलब वो बता रही है यहाँ पे स्क्वायरल कि अगर तुम इतने लार्ज हो, आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, कि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो, तुम भी तो वैसे ही हो, स्पेशल तो हैं ही हम. आई नॉट हैव टू स्प्रे, और तुम तो मेरे आधे भी नहीं हो. आई डिनाई, और मैं इस चीज़ को डिनाई कर देती हूँ कि तुम मेरी तरह प्रिटी भी नहीं हो. किस तरह से मैं जो ट्रैक बनाती हूँ तो ट्रैक भी नहीं बना सकते, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही ट्रैक बना लेती हूँ. देन टैलेंट्स डिफरेंट, ऑल इज वेल एंड वेजली पुट, और बोलती है जो हमारे टैलेंट्स है ना वो भी बिल्कुल अलग अलग है. इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नीदर कैन यू क्रैक अ नेट. अगर मैं अपने ऊपर फॉरेस्ट को नहीं उठा सकती, अपने ऊपर फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों माउंटेन्स के ऊपर फॉरेस्ट बने होते हैं, जंगल बने होते हैं, पेड़ पौधे सब चीजें होती है उसकी बैक पर. तो ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायरल बताती है कि जैसे मैं फॉरेस्ट नहीं बना सकती अपनी बैक पर, ऐसे ही तुम भी तो नट नहीं तोड़ सकते अपने हाथों से. तो ये सब चीजें मेरे अंदर भी तो स्पेशल है. तो ब्रेन गेम के अंदर देखते हैं बच्चे, व्हाट कैरेक्टर्स ऑफ स्क्वायरल इज डिस्क्राइब्ड इन द पोम. तो किस तरह का कैरेक्टर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है पोम के अंदर. वैल्यू फॉर लाइफ के अंदर देखते हैं बच्चों, एवरीवन इज यूनिक. सबके अंदर यूनिटी होती है बच्चों, और इसलिए यूनिक होने के लिए वो डिफरेंट होते हैं इन देयर टैलेंट. नो वन इज अबव और बीनीथ एनीवन. वी शुड रिस्पेक्ट एनीवन फॉर व्हाट दे गॉट. और सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी उनको मिला हुआ है, क्योंकि कोई भी किसी से नीचे नहीं समझना चाहिए, और क्योंकि हर एक के अंदर अपना टैलेंट होता है, स्पेशलिटी होती है, और वो यूनिक होता है बच्चों. अबाउट द पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चे. रोल्फ वॉल्डो एमर्सन, जिनका जन्म हुआ था 25 मई 1803 के अंदर एंड 27 अप्रैल 1882 तक वो रहे. वॉज बॉर्न अ हैंड मर्सिटीज एट द यूनाइटेड स्टेट्स. He was an American essayist, lecturer, philosopher, and poet who led the transcendentalist movements in the mid-19th century. Some of his famous
वर्क्स इंक्लूड इन सेल्फ रिलायंस, द ओवरसोल, सर्कल्स, द पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने लिखा है। वर्ड फाइंडर के अंदर देखते हैं बच्चों, वर्ड फाइंडर प्रिग। प्रिग मीन्स होता है पर्सन ऑफ गुड मॉरल हु बिहेव्स एज इफ दे आर सुपीरियर टू अदर्स, जो ऐसा मॉरल, गुड मॉरल रखता है और उसका बिहेव कैसा होता है, सुपीरियर टू अदर्स। डिसग्रेस मीन्स लॉस ऑफ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन। स्प्राई मीन्स एक्टिव और लाइवली। एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। फर्स्ट टेक द करेक्ट आंसर्स। द माउंटेन एंड द डैश हैड अ क्वेरल। किस किस के बीच में क्वेरल था बच्चों? स्क्वेरल। तो स्क्वेरल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वेरल अ डैश, giant, prig and spray. The dash was undoubtedly very big. Mountain, hill, a valley. The mountain carried dash on its backs. Trees, forest, squirrel. The squirrels can crack a dash. Nut, joke, mountain. State true or false. तो यहाँ पर बच्चे true and false को complete करेंगे लिखते हुए in front of. First one is the mountain and the squirrel were friends. क्या mountain और squirrel friends थे? नहीं, उनके बीच में तो झगड़ा हो रहा था, इसलिए फ्रेंड्स कैसे हो गए बच्चों? तो ये हो गए फॉल्स। द स्क्वेरल्स कॉल्ड आउट द माउंटेन्स अ प्रिग। सन सफर्स टू स्क्वेरल इन द पोम। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टैलेंट्स। द माउंटेन्स कैन क्रैक अ नट। यस, दिस इज द फॉल्स ऑल्सो। सी, मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बच्चों, लाइक mountain, squirrel, weather, disgrace and wisely. You have to make the sentences with the help of these words. So mountain, so there are many large mountains, high mountains in India. This is the sentences which is related to mountain. Answer the following question. What was the reasons of fight between the mountain and squirrel? Mountain और squirrel के बीच में झगड़े का क्या reason था बच्चों? क्यों झगड़ रहे थे? Because they want to prove better, unique, अपने आप को special feel कराना, कि जहां पर वो अपने आप को better बताने में लगे हुए थे कि मैं तुमसे बेटर हूं और मैं तुमसे बेटर हूं। तो ये प्रूव करने के लिए दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। हाउ मेनी टाइम्स डज द माउंटेन स्पीक इन द पोम? व्हाट डू थिंग्स डज द स्क्वेरल टेल द माउंटेन कैन डू? हाउ डज द स्क्वेरल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द बिग माउंटेन? एक्सप्लेन द डिफरेंट टैलेंट्स ऑफ द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। अनरिच योर स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चे। Write one word for each of the following and use them in sentences. तो यहाँ पर बच्चों आपको one word लिखना है सबके लिए और उसको यूज करना है sentences में। Like जिसके अंदर डबल आर आता है, तो डबल आर किसके अंदर आता है? इस तरह से आपने फर, तो फर, डबल एल, डबल सी, डबल टी, डबल एन से रिलेटेड कोई वर्ड होने चाहिए, उस वर्ड को लिखेंगे। देन यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस विच इज रिलेटेड टू दैट। लाइक फर, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, तो फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे। मूव टू द ग्रामर पोर्शन बच्चों। प्रीफिक्स एंड सफिक्स को आज कंप्लीट करने वाले हैं हम। प्रीफिक्स क्या होते हैं बच्चों? सफिक्स। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर सेट्स ऑफ लेटर्स that are added to the beginning or end of the particular root word. A prefix is a group of letters placed before the root word. जहां पर इनको पहले बच्चों रखा जाता है उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल, सो इक्वल से पहले हमने यूज किया बच्चों यू एंड एन। यू एंड जो लगाया तो वो हमने इक्वल से पहले लगाया है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, अनइक्वल वर्ड। The word unequal consists of the prefix un, which means not combined with the root word equal. The word unequal means not equal. The suffixes is a group of letters placed after the root word. जो root word होगा उसके बाद कोई word add होगा बच्चे, वहां पर कोई letter को add किया जाएगा और फिर उसका मीनिंग अलग ही होगा। लाइक यहाँ पर कलरलेस, कलर के अंदर हमने LESS को ऐड किया है। आप देख रहे हो बच्चों, कलर के बाद हमने वर्ड को ऐड किया, वो था LESS। और इस तरह से कलर से रिलेटेड जो बिल्कुल अलग मीनिंग निकलता है वो है कलरलेस, जो उसका अपोजिट हो जाता है। द वर्ड कलरलेस कंसिस्ट ऑफ द सफिक्स LESS which means without. The word colorless means without color. Some of the common prefixes and suffixes are, जो यहाँ पर यूज किए गए हैं बच्चों, लाइक DE लगाया गया है। डिकॉर्ड, ये रूट वर्ड है डिकॉर्ड, इसके अंदर हमने एबल देन कंफर्टेबल, इस तरह से DIS डिस्कार्ड, ER लगाते हुए चोलर, IL इलीगल, FUL लगाते हुए ग्रेटफुल। IM इम्पॉसिबल, OR टेलर, IN से इनविजिबल, ILY से हैप्पीली, MIS
mislead, ing singing, re reappear, less meaningless, un से unhappy, ly से clearly, non nonsense, ness sweetness, prefix and farmer. So complete the sentences by writing the correct prefixes in the blanks. यहाँ पर आपने करेक्ट फिल करने हैं बच्चे इनका यूज करते हुए. किसके अंदर dis, in, mis, re और un यूज करेंगे. लाइक आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज डैश बिलीवेबल, द स्टोरी इज नॉट बिलीवेबल. तो यहाँ पर बच्चों आपको लगाना है कि अनबिलीवेबल, क्योंकि बिलीव्स का वर्ड आपका अनबिलीवेबल, मतलब यहाँ पर हम बिलीवेबल के आगे अन लगाएंगे तो बन जाएगा अनबिलीवेबल. इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करेंगे. हम रीड आउट कर लेते हैं. नो दैट आंसर इज डैश करेक्ट. लेट्स लुक एट दिस द इंफॉर्मेशन अगेन. वी शुड डैश व्यू इट बिफोर द टेस्ट. आई सो अली जस्ट अ मोमेंट अगो, बट नाउ आई कांट फाइंड हिम. इट सीम्स दैट ही डैश अपीयर्ड. Oh, I'm sorry, I didn't hear you correctly. I dash understood you. Then, are the given sentences incorrect without prefixes? Tell the class. Complete the sentences using the correct suffixes. यहाँ पे suffixes लगाने हैं like dom, full, er, meant, ness और less. I teach science in a big university. I am a physics teacher. तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर हम er लगाते हुए complete करेंगे suffix को. The best thing about my friend is her dash. Me and my sister never disagree or have an argue dash like other siblings. The United Kingdom dash consists of Great Britain and North Ireland. The herd dash wolf ate the lamb. Meat is a wonder dash person. Are the given sentences wrong without suffixes? Tell the class. राइटिंग स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चों. राइटिंग के अंदर कंप्लीट करना है स्टोरी को इन योर ओन वर्ड्स एंड टेक हेल्प ऑफ द हिंट्स. ऑल्सो गिव योर स्टोरी अ सुटेबल टाइटल. आपको टाइटल भी खुद से देना है. हिंट आप ले सकते हैं और स्टोरी को खुद से कंप्लीट करेंगे. लाइक हिंट हम रीड आउट कर लेते हैं बच्चों. अ फार्मर हैड अ गूज. इट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे. ग्रीडी फार्मर wanted more golden eggs at once. Thought of a plan. Killed the goose. Opened its stomach. No golden egg. Then speaking move. What have you learned from the poem The Mountain and the Squirrel? Express it in your own words before the class. तो बच्चों इस पोम के अंदर से जो हमने पढ़ी है, रीड आउट की है, समझा है माउंटेन एंड द स्क्वायरल को, तो आपने इस पोम से क्या सीखा तो अपनी क्लास के आगे एक्सप्रेस करेंगे और स्पीकिंग पोर्शन को कंप्लीट करेंगे. मूव टू द एक्टिविटी 1 बच्चों. कलर द स्क्वायरल ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड मेक इट ब्यूटीफुल. ऑल्सो राइट स्क्वायरल हेल्प द नेचर. और ये भी बताना है कैसे स्क्वायरल हेल्प करती है हमारे नेचर में. तो इस तरह से पूरा चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और लास्ट में हमारे स्क्वायरल बनानी है विद द कलरफुल एंड प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है बच्चे जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है खुद से.